देश में छिड़े मंदिर मस्जिद विवाद पर क्लियर बात की, समझा दिया कि इस एजेंडे पर नेता बनने की कोशिश ना करें, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद कर दें। मोहन भागवत ने जो आज कहा है वो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं कहा। मोहन भागवत ने ये बात दोहराई है, लेकिन इस बार अपनी बात पहले से ज्यादा क्लियर की है। आप सोच रहे होंगे कि दिसंबर में मंदिर मस्जिद विवाद पर जब इतनी गर्मी है तब भागवत ने इस विवाद पर बात क्यों की, इसका पॉलिटिकल मतलब क्या है, कि पूरी रिपोर्ट देखिए। गले में भगवा गमछा, माथे पर तिलक लगाई इस युवक ने संभल की मस्जिद में घुसने की कोशिश की। जामा मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंच गया। लेके जा रही है आपको? हम तो नवाज के मंदिर पे भी जाते हैं, मंदिर पे भी जाते हैं। तो आप कहाँ जा रहे थे? गुरुद्वारे भी जाते हैं। तो आप कहाँ जा रहे थे? क्या मस्जिद के अंदर जा रहे थे आप? नहीं, अंदर को जाएंगे हम। हाँ, अंदर जाने का अलाउ ही नहीं है। फिर कहाँ को जा रहे थे? दर्शन करने जा रहे थे दूर से। किसके दर्शन करने? दर्शन करने जा रहे थे। दर्शन करने किसके जा रहे थे? अरे भोलेनाथ के। सवाल ये है कि क्या देश में ऐसी पॉलिटिक्स अलाउड है? हिंदू मुसलमान के नाम पर हंगामे की परमिशन है? तो इसका जवाब आपको संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलेगा। असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। क्या मोहन भागवत के इस बयान ने सियासत का मध्यम मार्ग बता दिया है? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे। क्या नया पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है या फिर शुरू होने वाला है? आपला देश आता संविधानानुसार चालतो। तिथं कोणाचं राज्य नसतं, जनता आपली प्रतिनिधी निवडून देते, जे निवडून येतील ते राज्य चालवतील, राज्य जनतेचं असतं। क्या संघ प्रमुख का संदेश हिंदू और मुसलमानों दोनों को समझ आ गया? संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान की टाइमिंग सबसे ज्यादा गौर करने वाली है। भागवत ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब मोदी मुस्लिम देश कुवैत जा रहे हैं। 42 साल बाद हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री इस मुस्लिम देश का टूर कर रहा है। कुवैत खाड़ी का वो देश है जहां पीएम बनने के बाद मोदी अभी तक नहीं गए। कुवैत में प्रवासी भारतीयों की आबादी करीब 10 लाख है। पीएम मोदी यहां भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, लेबर कैंप का दौरा करेंगे और भारतीयों को मैसेज देंगे कि 10 लाख लोग उनकी प्राथमिकता में शामिल हैं। संघ प्रमुख के बयान की दूसरी अहम टाइमिंग मंदिर मस्जिद का विवाद है। ये बयान उस वक्त आया है जब मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की लिस्ट लंबी होती जा रही है। हर सप्ताह या हर महीने कोई ना कोई नया मुकदमा दायर हो जाता है। संभल की जामा मस्जिद, अजमेर में ख्वाजा की दरगाह, ज्ञानवापी मस्जिद, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद जैसे कई मुकदमे पहले से ही कोर्ट में चल रहे हैं। ऐसे हर मुकदमे के साथ हिंदू और मुसलमान के बीच भरोसे की खाई गहरी होती जा रही है और कुछ युवा नेताओं को ये सबसे आसान पॉलिटिकल सीढ़ी नजर आ रही है। हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर, त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी
रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो. आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे. ऐसा पहली बार नहीं है जब मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद को लेकर खुलकर अपनी राय रखी हो. 2022 में भी वो हिंदुओं से हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ना ढूंढने की बात कह चुके हैं. क्लियर मैसेज उस वक्त भी दे चुके हैं. ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं है, ये भी नहीं करना चाहिए. हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए. लेकिन इस बार खास बात यह है कि मोहन भागवत ने मैसेज केवल हिंदुओं को ही नहीं दिया, करोड़ों मुसलमानों को भी उन्होंने मध्यम मार्ग बताया. राजनीति और राज को लेकर क्लियर लाइन दी. आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत. आता काही बाहेरूनही आल्या आहेत ज्यांच्यामध्ये चुकीनी का होईना पण कट्टरपणाची परंपरा आहे. त्यांचं राज्य इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आमचं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे, पण आपला देश आता संविधानानुसार चालतो. तिथे कोणाचं राज्य नसतं, जनता आपली प्रतिनिधी निवडून देते, जे निवडून येतील ते राज्य चालवतील, राज्य जनतेचं असतं. संघ प्रमुख के बयान के बाद नए एक्सपेरिमेंट और पॉलिटिकल लाइन लेंथ को अब आसान भाषा में समझ लीजिए, पूरी सियासी पिक्चर समझ आ जाएगी. मंदिर मस्जिद विवाद के अलावा देश में वक्फ एक्ट संशोधन बिल मुसलमानों से जुड़ा सीधा मुद्दा है. बीजेपी साफ कर चुकी है कि देश से जुड़े कोर इश्यूज पर उनकी पार्टी कोई समझौता नहीं करने वाली, यानी वक्फ एक्ट में संशोधन के मुद्दे पर बीजेपी पैर पीछे नहीं खींचेगी. बीजेपी ना ही हिंदुत्व वाली लाइन से बिल्कुल पीछे हटेगी. ऐसे में सवाल ये है कि मोदी योगी आखिर कैसे संघ प्रमुख का बताया एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उसको भी आपको सैंपल के जरिए समझा देते हैं. सैंपल नंबर 1 एक संभल की जामा मस्जिद है, जहां सर्वे के दौरान खूब बवाल हुआ, पथराव हुआ, गोलियां चली. मुसलमानों को भड़काने का आरोप सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर लगा तो एक्शन शुरू हो गया. संभल के कटिया मार मुसलमानों पर कानून का तगड़ा एक्शन हुआ. इस बार उस इलाके में भी पुलिस पहुंच गई जहां पहले जाने की सोचती भी रही थी. बीजेपी का मैसेज क्लियर है कि कानून और नियमों को रौंदने वाले बर्ग जैसे मुसलमानों को वो छोड़ने वाली नहीं है. लेकिन वो मुसलमान जो देश के कानून और सिस्टम में भरोसा रखते हैं, बीजेपी उन्हें छेड़ेगी नहीं बल्कि जोड़ेगी. और यही बात योगी ने आज यूपी में दोहराई भी. कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो. सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है. याद रखना, कोई मत और मजहब दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि सबके कल्याण की बात की है. योगी ने वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र किया और मुसलमानों को मैसेज दिया कि वो साथ लेकर चलना चाहते हैं. साथ ही ये भी बता दिया कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतिहास को भूल चुके हैं, लेकिन बीजेपी को अब संघ प्रमुख के बताए मध्यम मार्ग पर आगे बढ़ना है. वो कैसे होगा, मुसलमान कैसे जुड़ेंगे, इसे आपको दूसरे सैंपल के जरिए समझा देते हैं. ये गुलाम रसूल बलियावी हैं, जिन्हें कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है. मोदी योगी के मुखर विरोधी रहे बलियावी बीजेपी के लिए कैसे मुसलमान वोट का मैग्नेट बनेंगे, कैसे बलियावी के जरिए बीजेपी मुसलमानों को जोड़ने जा रही है, जान लीजिए. तो आप पहले कहा करते थे
नरेंद्र मोदी की आलोचना करते थे, खुलकर करते थे। अमित शाह को लेकर आपने क्या कुछ नहीं कहा, योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कुछ नहीं कहा, और अब आप कह रहे हैं मुसलमानों से कि वो नीतीश कुमार को वोट दें, उस नीतीश कुमार को जो एनडीए का हिस्सा है। एनडीए का हिस्सा तो पहले भी थे ना, तो जेडीयू के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी तो वोट दिया मुसलमानों ने। उठा लीजिए ना लोकसभा वाले में भी। अब यह है कि एक मर्तबा चिंतन करनी चाहिए हमको भी और सबको कि वोट फॉर विकास, फॉर डेवलपमेंट। बिहार में 83% हिंदू और 17% मुसलमान वोटर हैं। मुसलमान वोट के सबसे बड़े 4 दावेदार नीतीश कुमार की जेडीयू, लालू यादव की आरजेडी, राहुल गांधी की कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम है। बिहार में बीजेपी का फोकस 83% हिंदू वोट पर जरूर है, लेकिन इसके साथ ही 15 से 20% मुसलमान वोट भी अपने पाले में करने हैं और नीतीश के नाम पर बीजेपी के लिए बलियावी मैदान में उतर चुके हैं। नीतीश कुमार के लिए तो वोट मांग रहे हैं, तो क्या सिर्फ नीतीश के नाम पर वोट मांगेंगे या नरेंद्र मोदी के नाम पर भी वोट मांग रहे हैं? अच्छा, हम हैं एनडीए के साथ कि नहीं हैं? और इससे पहले भी बताया ना कि मुसलमानों ने तो दिखा दिखा कर वोट दिया। चूंकि पूरे राज्य, पूरे देश, सारे समाज, सारे धर्म के एक डिमांड, एक नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है, इसको पीछे नहीं होने देना है। उसमें सभी जात, सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी पंथ बिल्कुल लोहे की चट्टान की तरह तैयार है। वोट नीतीश कुमार के नाम पर ही मांगेंगे, नरेंद्र मोदी का आप कोई जिक्र करेंगे? इसका मतलब आप तक आधी अधूरी बात पहुंची है। भाई, देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका जिक्र क्यों नहीं कोई करेगा? देश के प्रधानमंत्री तो मेरे प्रधानमंत्री नहीं है क्या? यानी कोई तीसरा एंगल शुरू किया जा रहा है क्या कि देश के माननीय प्रधानमंत्री को माइनॉरिटीज के लोग प्रधानमंत्री नहीं मानते क्या? मतलब साफ है, बीजेपी के लिए मुसलमानों का वोट मुसलमान ही लेकर आएंगे और खासकर उन मुसलमानों का वोट बीजेपी चाहती है जो शांति और विकास दोनों चाहते हैं। ऐसा प्रयोग बीजेपी महाराष्ट्र में कर चुकी है। महाराष्ट्र की 288 सीट में से बीजेपी को 132 सीटें मिली। बिना मुसलमान वोट के यह आंकड़ा पाना मुश्किल था। बिहार में जो काम बलियावी बीजेपी के लिए कर रहे हैं, वही काम महाराष्ट्र में अजित पवार ने बीजेपी के लिए किया। अजित पवार बीजेपी के लिए कुछ फीसदी मुसलमान वोट ले आए, जिससे मोदी विरोधियों का गणित बिगड़ गया। मुसलमान वोट को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज की नजर दिल्ली और असम पर टिकी है। दिल्ली में जनवरी या फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए ओवैसी दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं। महाराष्ट्र जैसी तीखी तकरीरों का दौर भी शुरू हो चुका है। भारत के मुसलमानों को इस बात का फैसला करना है कि आप कब तक नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के झोली में अपना वोट डालेंगे। बीजेपी को जो रोक नहीं पाते, मैंने उस वक्त भी पार्लियामेंट में उठकर कहा था जब 2024 के चुनाव का रिजल्ट आया था, मैंने कहा था कि मोहब्बत की कामयाबी नहीं है। जिस तरह तीसरे मर्तबा नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम बने, ये मोहब्बत की कामयाबी नहीं है, ये नफरत की कामयाबी है।